अगर आपका वीएफएक्स का टीम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है, तो ऐसे शॉट्स को डाल के उसको और स्ट्रेन क्यों करना। जो फ्लोर जाता है नीचे उसका जो स्पीड है और उनके चलने का स्पीड इज डिफरेंट इन द मूवी। उस टाइम पे आप विभीषण के पीछे दिखेगा, मतलब अगर विभीषण ऐसे है ना फ्रेम में, तो इधर उनके पीछे से एक आग का मशाल दिखता है, मतलब कि मशाल में आग जल रही है। देख ली आदिपुरुष? मैंने भी देखी, वो भी 2 बार, और मैंने 2 बार अलग अलग थिएटर्स में देखी। क्योंकि ना मैंने जब पहली बार देखा ना वो मूवी, तो मुझे उस मूवी के 3D में ना कुछ प्रॉब्लम लगा, जो मुझे बहुत पहले वो जो घोस्ट राइडर की जो सेकंड पार्ट आई थी ना, उस मूवी को जब मैं 3D में देख रहा था तब मुझे ये प्रॉब्लम दिखा था उस मूवी में। और सालों के बाद मुझे आदिपुरुष के 3D में भी मुझे वही प्रॉब्लम दिखा। पहले तो मुझे लगा कि मेरे थिएटर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दूसरी बार एक थोड़े महंगे थिएटर में चला गया देखने के लिए, बट इट रिमेन द सेम। पर क्यों? तो बेसिकली व्हाट इज अ 3D मूवी? देखिए, VFX 3D इज डिफरेंट देन व्हाट वी सी इन द 3D मूवी, मतलब ये एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली होता क्या है, मतलब व्हाट इज 3D इज दैट कि हम लोग जो ह्यूमंस या फिर जो हंटर्स होते हैं बेसिकली एनिमल्स में, आप टाइगर देख लो या फिर कोई भी, मतलब उनके ना आंखें हमेशा सामने की तरफ होती है। और हमारी जो 2 आंखें हैं ना, 2 आंखें होने का रीज़न ये है कि हम लोग जो डेप्थ है, डेप्थ परसेप्शन, मतलब डिस्टेंस को हम लोग जज कर सकते हैं। क्योंकि हंटर्स को हंट करना होता है इन एवोल्यूशन, इन नेचर। और आप देखिएगा ना, जितने सारे हार्बीवोर्स होते हैं, मतलब जिनको हंट किया जाता है इन नेचर, उनके ना आंखें ऐसे साइड में होंगी, सो दैट दे कैन सी ऑल ओवर। उनको डेप्थ का नहीं चाहिए, उनको ऑल ओवर देखने का ज़्यादा यूज है, तो उनकी आंखें वैसी होती है। तो जो रियल 3D मूवीज होती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में ऐसे लिख के आती हैं कि शॉट इन रियल 3D करके। तो रियल 3D मतलब जो कैमरा होता है वो भी रियल 3D ही कैप्चर करता है। मतलब कैमरे में 2 एक्चुअल डेडिकेटेड लेंस होते हैं जो हमारे आंखों को सिम्युलेट करते हैं, और ऑब्वियसली उससे शूट किया जाता है, एक ही बार में शूट होता है। एंड देन दोनों लेंसेज के फुटेजेस को 2 अलग अलग प्रोजेक्टर में जब स्क्रीन में दिखाया जाता है, और आपको जो ग्लास दिया जाता है, उस ग्लास का काम होता है कि इस प्रोजेक्टर का जो इमेज है ये इस आंख में ही जाए, और इस प्रोजेक्टर का जो इमेज है वो इस आंख में ही जाए। तो ये पूरा सिस्टम मिलके आपको एक रियल 3D एक्सपीरियंस मिलता है व्हेन द मूवी शॉट इन रियल 3D। बट जो आदिपुरुष मूवी है वो रियल 3D नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन मूवीज रियल 3D नहीं होती, उनको नॉर्मल 2D में ही शूट करके बाद में 3D में कन्वर्ट किया जाता है। तो 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये 2D इमेज लिया, ये एक स्टैटिक इमेज है, ठीक है। इसको अगर हमें ऐसे पैरेलैक्स मोशन देना है या फिर इसको अगर हमें 3D करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो फोरग्राउंड का एलिमेंट है इसको काट के निकालना पड़ेगा। लेकिन 2D इमेजेस में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब आप एक चीज को वहां से काट के निकालते हो ना, तो उसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, वो ब्लैंक हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं ना, उसको पेंट इन करना होता है, इसको बोलते हैं पेंटिंग इट इन। मतलब किसी चीज को अगर आप शॉट से निकाल रहे हो उसको बोलते हैं पेंटिंग इट आउट, अगर किसी चीज को आप शॉट में ला रहे हो तो उसको बोलते हैं पेंटिंग इट इन। तो उसको हम लोग पेंट इन करते हैं। मैंने इधर फोटोशॉप के AI का यूज किया है, लेकिन देयर आर मेनी वेज टू डू दिस। और फिर उसके ऊपर जब आप फोरग्राउंड के एलिमेंट को रखोगे और उसको एनिमेशन दोगे, ये देखिए, दिस लुक्स लाइक ए 3D इमेज, राइट। तो 2D मूवीज को ना 3D ऐसे ही बनाई जाती है कि जो 2D इमेजेस होते हैं उनको इन अ वे सेपरेट किया जाता है बैकग्राउंड से, और उनके मूवमेंट को सिम्युलेट किया जाता है। बट आदिपुरुष मूवी में ना सैडली मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मूवी एकदम अभी भी थिएटर में ही है। लेकिन अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि 3D में ना एजेस में कहीं कहीं पे ग्लिचेस थी, और वो ग्लिचेस इसलिए थी क्योंकि ये जो पेंट इन है ये अच्छे से नहीं हुआ था सॉफ्टवेयर में। एंड देन उन लोगों ने 3D को जरूरत से ज्यादा पुश कर दिया, मतलब ज्यादा 3D इफेक्ट दिखाने लग गए। तो क्या हुआ, जो वीक एजेस थे ना वो दिखने लग गई। और ये सिर्फ 1-2 शॉट्स में नहीं, ये बहुत सारे शॉट्स में है। अभी आप सोच रहे होगे कि अरे बाप रे बाप, ऐसे 2D मूवीज को 3D बनाने के लिए क्या इतना मेहनत है ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम? इन अ वे यस एंड नो ऑल्सो, क्योंकि ये चीज ना ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम नहीं करते, इसको डेप्थ मैप्स के थ्रू कर किया जाता है। कि जो मेकर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, वो डेप्थ मैप को क्रिएट करते हैं कि ओके, इस डेप्थ मैप में ये चीज बहुत ज्यादा पास होना चाहिए और ये चीज बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए। सो देयर इज अ होल प्रोसेस। ऑब्वियसली क्या है कि आप सॉफ्टवेयर में डालोगे, सॉफ्टवेयर ये कन्वर्ट करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर भी वही करता है जो मैंने आपको दिखाया। और अगर वो चीज अच्छे से नहीं हुआ, देन दिस ग्लिच हैपेंस। और यही सेम ग्लिच ना आपने फेसबुक के 3D इफेक्ट में भी देखा होगा। जब आप उसको जरूरत से ज्यादा पुश करते हो तो आपको उधर वो ग्लिच दिखता है, राइट। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी तो इसको नोटिस किया होगा। और ये ग्लिच ना मुझे सबसे ज्यादा एविडेंट लगा जब वो हिरन वाला सीन आता है ना,
उस सीन में, क्योंकि वहाँ पे ब्लेड्स ऑफ ग्रास एंड ऑल एवरीथिंग है, तो वहाँ पे ना बहुत माइन्यूट काम होना था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाया इस मूवी में। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपने देखा होगा तो इस मूवी में टेक्निकली मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकली जो ट्रेलर में टीजर में भी था ना कि फ्रेम ड्रॉप्स हैं, अभी बहुत लोग एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली किसी ने भी शायद रीजन को नहीं बताया होगा। फ्रेम ड्रॉप्स मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एनिमेटेड सीक्वेंस देखते हो ना मूवी में, तो आपको ना थोड़ा ग्लिची लगता है, ऐसा लगता है कि अरे ये 24 फ्रेम्स में नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा कम किया गया है, मतलब बीच के फ्रेम्स गायब है। तो ये क्यों होता है कि आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने 24 फ्रेम्स पर सेकेंड को रेंडर किया पूरे एक शॉट के लिए, तो उसमें रेंडरिंग कॉस्ट और जो मशीन यूज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपने उसको रिड्यूस करके 12 फ्रेम्स में भी 20 फ्रेम्स कर दिया, इसीलिए वो शॉट्स कुछ वैसे दिखे। एंड ऑफ कोर्स उन लोगों ने बहुत सारी जगह में ना, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट के बैटल में उन लोगों ने मोशन ब्लर तक यूज नहीं किया। आई थिंक वही कॉस्ट कटिंग के वजह से ही होगा शायद, कॉस्ट कटिंग या फिर एटलीस्ट एफर्ट कटिंग। ऑल्सो जो टीजर में था ना कि जो हीरो शॉट था उसमें ऐसे पीछे डुप्लीकेट एनिमल्स को यूज किया गया था, ये सेम सीन ऐसे ही मूवी में भी है। मैं दोनों बार ना देखा कि अच्छा ये मुझे नोटिस करना है, मैंने वो नोटिस किया। तो उन लोगों ने इन 6 महीने में ना सिर्फ लाइटिंग और टेक्सचर को ठीक किया, एनिमेशन या फिर डिटेल्स को वो लोग ठीक नहीं कर पाए इन 6 महीनों में। और देखिए अभी इस चीज़ को ना मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि हमारे फील्ड में जो वर्क फ्लो होता है आइडियल, मतलब ये बहुत सारे सिनेरियोज में नहीं होता है कि आइडियल वर्क फ्लो होना चाहिए कि आपके पास कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए कि अगर आपका VFX का बजट कम है, कम लोगों को ले रहे हो और उन कम लोगों से ही आपको ज्यादा अच्छा, या फिर आपके पास टाइम कम है, कुछ भी हो सकता है, लोग कम या टाइम कम, कुछ भी हो सकता है, और आपको अच्छा VFX निकालना है, तो आप ना स्टोरी को वैसे प्लान करो। जैसे कि देखिए अभी जो हमारे रामायण की कहानी है उसमें सबको पता है कि रावण पुष्पक विमान से ही आया था, पुष्पक ही उसका वाहन था, लेकिन उस मूवी में वो 3D बैट को क्यों डाल दिया पता नहीं। मतलब उस 3D बैट्स का ना ऐसे डेडिकेटेड सीन्स हैं, मतलब अगर आपका VFX का टीम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है, तो ऐसे शॉट्स को डाल के उसको और स्ट्रेन क्यों करना, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिला। इंस्टेड जो सीन्स हैं आपके पास उनको आप अच्छे से कीजिए ना। एंड कुछ ऐसे ग्लिचेस हैं ना जो मुझे नहीं दिखे थे, मेरे आसपास बैठे हुए लोग ना ऐसे बता रहे थे, मतलब कि जब विभीषण आता है ना ऐसे राघव से बात करने के लिए, उस टाइम पे आप विभीषण के पीछे दिखेगा, मतलब अगर विभीषण ऐसे है ना फ्रेम में, तो इधर उनके पीछे से एक आग का मशाल दिखता है, मतलब कि मशाल में आग जल रही है। तो देखिए ऑब्वियसली जो रियल सेट है उसमें मशाल का यूज नहीं हुआ होगा, उसके लिए बहुत सारे लॉजिस्टिकल रीजंस हो सकते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मशाल में आग को बाद में VFX में डाला गया है, लेकिन विभीषण के उस सीन में ना मतलब एनिमेट होते होते वो रुक जाता है आग, क्योंकि वो होता है रेंडरिंग ग्लिच। और ये ना बहुत कॉमन ग्लिच है रेंडरिंग का, कि जब आप 3D रेंडर करते हो तो पार्टिकल इफेक्ट कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे फ्रीज फ्रेम हो जाता है। सो ये भी मतलब काफ़ी फनी था दिखने के लिए कि ऐसे ग्लिचेस भी हो रहे हैं। और ये फाइनल एडिट में गया, मतलब फाइनल एडिट में ये पास होके मूवी रिलीज हुई। फिर जब राघव, जानकी और शेष ऐसे चल के आते हैं, जो टीजर में भी था, ट्रेलर में भी था वो शॉट, उसमें मतलब जो एक्सटेंडेड शॉट है मूवी में, उसमें अगर आप देखोगे ना तो जो फ्लोर जाता है नीचे उसका जो स्पीड है और उनके चलने का स्पीड इज डिफरेंट इन द मूवी। तो देखिए अच्छा बुरा मुझे बोलने के लिए कुछ भी नहीं है इस मूवी के लिए, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कंटेंट देख लिया। आई थिंक इट्स टाइम वी शुड लेट इट बी व्हाट इट इज एक्चुअली। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो दिस मूवी टर्न्ड आउट एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। मुझे पहले से पता था, मैंने उम्मीद किया था कि अच्छा हो, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। तो वही है, मैं फिर से बोलता हूँ, कन्विक्शन। देखिए अभी वो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, पहले बोलते कि रामायण के ऊपर बनाई है, अभी बोलते कि रामायण नहीं है। एंड जब मूवी OTT में आएगी तो ऑब्वियसली मैं मूवी का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करूंगा। सो तब तक के लिए हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन अगर ये वीडियो आपके उम्मीद के हिसाब से नहीं बना। आपने शायद बहुत ज़्यादा सोच लिया होगा कि मैं बहुत कुछ बताऊंगा, बट नहीं है यार, और क्या बताऊं। इतना डिटेल तो मैं टीजर का, ट्रेलर का मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी मूवी निकल गई है, मैं क्या बताऊं। खामखा ऐसे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कुछ भी बोल दूंगा, तो इसीलिए लेट इट बी। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।